कळपना मार्केटच्या गेटवरच आरटीओ अधिकारी उभे राहून छोट्या माल वाहतूकदारांवर ओव्हरलोडची कारवाई करीत आहे। या कारवाईत दंडाची रक्कमही 40,000च्या वर आहे। त्यामुळे लहान माल वाहतूकदार संतप्त झाले असून शुक्रवारी 150 माल वाहतूकदारांनी कळपना मंडीत निदर्शने करीत माल वाहतूक बंद ठेवली। काही दिवसांपासून आरटीओ कडून सुरू असलेल्या कारवाईमुळे माल वाहतूकदार त्रस्त आहेत। आरटीओचे अधिकारी 80 किलोच्या मालासाठी 44,000 रुपये दंड आकारत असल्याचे माल वाहतूकदारांचे म्हणणे आहे। माल वाहतूकदारांनी कळमना परिसरात आपल्या गाड्या उभ्या करून आंदोलन केले। आरटीओ कडून होत असलेली मनमानी कारवाई थांबवावी अशी मागणी माल वाहतूकदारांनी यावेळेस केली आहे। परिवहन मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। परिवहन मंत्री बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। परिवहन मंत्री बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। जब तक सरकार नहीं सुनेगी, नहीं सुनेगी, तब तक गाड़ी पूरी करो, कल तो कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। और मैं हमारे पिताजी के ज़माने से लेकर तो हम आज तक के हमारा जो पिताजी का काम था, हम आप लड़के उनके संभाल रहे हैं और 40 साल हो गए इन कामों को हम संभालते और हमारा काम ये पहले से है कि बैलगाड़ी के ज़माने से है और बैलगाड़ी के ज़माने से हम व्यापारी के साथ जुड़ के हैं और व्यापारी लोग भी हमारे को थोड़ा सपोर्ट करने को ना मेरे व्यापारी भाइयों से थोड़ा विनती है। और ये जो आरटीओ तंग करता है तो हमारे को कम से कम हम 3 टन नहीं तो कम से कम 2-2.5 टन भर के जाएंगे तो हमारे को 700 से 800 रुपये रोज़ मजूरी मिलेंगी। और ये महामारी से 2-3 साल से हम गूंज रहे हैं। आज महामारी के कारण गूंजने से हमारे को ना कभी पासिंग को पैसे रहते हैं, नहीं कभी आरटीओ को तंग करता है, तो हमारे को हमारी जगह ऐसे 300-400 रुपये हमारे को पर डे बचते हैं। और पर डे बचने के बाद हम अपने बाल बच्चे लेके इनके साथ चलते हैं। तो इनको हमारे को ऐसा निवेदन है हमारे को आरटीओ से कि भाई हमारे को थोड़ी छूट दो 30 से 40 किलोमीटर की। और हमारे को लोकल काम है हमारा का, ऐसा नहीं कि भाई 40,000 50,000 भाड़ा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। और आरटीओ वाले बोलते कि तुम 60,000 70,000 रुपये फाइन भरो, तो सर हम कहाँ से भरेंगे 60,000 70,000 फाइन? तो हमारे घर में तो इतना पैसा है नहीं और हमारे पास पैसे नहीं। हम पहले ही ब्याज से लेके अपना पेट पाल रहे हैं और पेट पालने के बाद हमारे को आत्महत्या करने को क्यों लगा रहे तुम? मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमारे को मजदूरी दो और कोई इनका परिया बताओ। मेरे को आपसे इतनी विनती करना है बस। ऐसे 1 रुपये नीचे नहीं बोल रहे थे, मैंने उनका पैर पकड़ा, रोया, गिड़गिड़ाया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोले कि 26,000 कम से कम तो भी आधा चालान भरना पड़ेगा। अब हम बताओ, ईमानदारी से हम लोग खा रहे हैं, जी रहे हैं, ब्याज से ला के मैंने 26,000 रुपये भरा साहब। अब हम मेरा दिल जानता है कि हमने कहाँ से कैसे करके काम चला रहा है, क्या कर रहा है करके। 500-700 रुपये दिन कमाते हैं हम लोग, उसमें हम हमारा घर चला रहा है। ऊपर से डीजल 100 रुपये लीटर डीजल के आसपास में है। अब मतलब दिन भर में हम 500-700 रुपये कमाते हैं और ऐसे चालान हमको देंगे साहब। मतलब 500-700 रुपये कमाने वाला आदमी को 50,000 रुपये चालान मिले तो भरेगा कहाँ से? अपना पेट कैसे भरेगा? चोरी तो कर नहीं रहा है, ये लोग मजबूर कर रहे हैं चोरी करने पे और डाका डालने पे। बिल्कुल सही। और नहीं तो एक काम करो, हमको एक पेट्रोल का बोतल दे दो, गाड़ी को भी डाल देते और हम अपने ऊपर डाल कर हम सीधे आग लगा लेते, मर जाते। आरटीओ ने चालान किया है, उन्होंने 33,750 की चालान दिया मेरे को। और आरटीओ साहब को मैं बोला कि सर ये चालान बहुत ज़्यादा है, हमारी ट्रिप ही 700 रुपये की है। तो वो बोले कि हमारा बोले काम है पकड़ने का। बोले सर मैं बोला गरीब आदमी हूँ, मैं 33,750 कहाँ से लाऊँगा? तो वो बोले तुम शासन को बोलो, गडकरी साहब को बोलो। और बोला सर कि मेरी गाड़ी जमा मत करो। तो वो बोले आधे घंटे के अंदर तेरे पास 30,000 रुपये जमते हैं तो तू या भर ले, नहीं तो ग्रामीण आरटीओ में जाके भर बोले, और वहाँ ज़्यादा भी हो सकते बोले। बाद में उनको बोला मैंने कि सर मैं नहीं ला सकता हूँ, मेरे को तो गाड़ी बेचना पड़ेगा, एक तो तुम्हारे पैसे देना पड़ेगा, नहीं तो बोला गाड़ी मैं बेचता हूँ और मेरे को तुम ड्यूटी दे दो, एक तो चपरासी की दे दो या तो झाड़ू मारने की दे दो। मैं गरीब आदमी हूँ, बोला मैं कहाँ से लाऊँ बोला पैसे? तो बोले हम कुछ नहीं जानते बोले। और आरटीओ के साहब 2 थे, एक तो देशमुख साहब थे और दूसरे सेंडे साहब ग्रामीण के। और मैं वहाँ गया तो बोले इसकी चालान कुछ कम नहीं होंगी बोले, और तू ज़्यादा बात करेंगा बोले तो तू कलम बढ़ेंगी बोले। इस शब्द में हमारे से बात किया उन्होंने। हम गरीब इंसान है, हम
किसको बोले और क्या करें। अभी हमने तो ड्यूटी करते थे, दीवान जी की ड्यूटी किए, वो ड्यूटी छोड़ के अपनी कैसे भी रोजी रोटी की तलाश में गाड़ी लिए। अब गाड़ी लेने के बाद में भी आरटीओ हमारे को ऐसा परेशान कर रहा है, तो हम जिए के मरे। आम आदमी पार्टी द्वारा यह पूरे रूप से जो ट्रांसपोर्टर, छोटे ट्रांसपोर्टर्स है कलमना मंडी के अंदर में, इनको आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन है और कल से निरंतर हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। इनकी वाजिब मांग है कि जब बड़े ट्रक ड्राइवर्स को या बड़े ट्रकों को 9 टन से बढ़ाकर उनको 12 टन का पासिंग दिया गया है या 12 टन तक का वो लोड अपने गाड़ी में उठा सकते हैं, तो इनको सिर्फ 750 किलो का ही मिनी ट्रांसपोर्टर्स को क्यों है, जबकि इनकी गाड़ी के अंदर में ये लोग 2.5 टन तक के माल को ले जा सकते हैं, जिससे किसी भी तरीके की सड़क को कोई नुकसान नहीं हो सकता। अगर इनके ले जाने से अगर सड़क को नुकसान हो रहा है तो उससे भारी भारी वाहन सड़क पे चल रहे हैं, तो उससे तो ज्यादा नुकसान होना चाहिए। इनको अननेसेसरी टारगेट किया जा रहा है आरटीओ के द्वारा, और क्योंकि आरटीओ का अभी मार्च एंडिंग है, तो आरटीओ को भी सारे उनके मार्च एंडिंग के पहले टारगेट कंप्लीट करने हैं। तो वो टारगेट कंप्लीट करने के लिए ये छोटे जो ट्रांसपोर्टर्स है, ये छोटे जो लोग हैं जो छोटा व्यापार करते हैं, इनको अननेसेसरी परेशान किया जा रहा है। इनको दिक्कत दी जा रही है कि आप लोगों का जो गाड़ी जो जाता है इनको चालान किया जा रहा है। हमारी सरकार से यह मांग है, नितिन गडकरी जी के मंत्रालय का ये आता है, आरटीओ उनके अंडर में आता है। नितिन गडकरी जी से एवं शहर के सांसद से हमारी विनती है कि तत्काल इनका जो विषय है इसको संज्ञान में लेते हुए इनके विषयों को दूर किया जाए और इनकी तकलीफ को दूर किया जाए, क्योंकि कल से ये लोग हड़ताल पर है। आज भी यह हड़ताल है। 2 दिन से कलमना मंडी के अंदर में जो कि माल पूरे शहर में जाता है अनाज का और सब्जी भाजी का, वो बंद है। अगर ये आंदोलन और 2-3 दिन चलता है तो निश्चित रूप से शहर के अंदर में अनाज और सब्जी भाजी की किल्लत हो जाएंगी, जिस कारण से महंगाई भी बढ़ेगी और जिस कारण से जो दुकानदार है या जमाखोरी बढ़ जाएंगी, और जमाखोरी बढ़ने के कारण लोगों के सब्जी भाजी का दाम, अनाज का दाम बढ़ जाएगा। इसलिए सरकार से मेरी विनती है कि तत्काल प्रभावी ढंग से इनके तकलीफ को समझा जाए, इनके पेट के दर्द को समझा जाए, क्योंकि इनके पेट पर आई है। आज अगर 70-80 हज़ार रुपए का चालान इनको काटा जा रहा है तो ये कहां से पैसा भरेंगे, ये एक सोचने का विषय है। 8 रुपए कट्टे के हिसाब से इनको दिया जाता है और एक गाड़ी में लगभग 30 से 35 कट्टे आते हैं। तो 30 से 35 कट्टे आने के बाद में 200 रुपए से 225 रुपए इनके भाड़ा बैठता है। अगर 2 दिन में अगर ये 2 ट्रिप भी अगर ले रहे हैं तो 2 ट्रिप के लगभग 400 रुपए आते हैं, 400 से 450 रुपए आते हैं। इस 400 से 450 रुपए का अगर हम देखा जाए तो इनको हमाल को भी पैसा देने का, इनको डीजल भी भराने का, इनको गाड़ी भी मेंटेन करना है, सब करने का है। और ऊपर से अगर सरकार अगर गलत नियम बना लेवे, सरकार अगर नियम गलत बना लेवे तो उसके कारण इनको भुगतना पड़ रहा है, जिस कारण से आरटीओ बड़े पैमाने में इनका चालान काट रहा है। जब देश में कृषि अधिग्रहण बिल वापस लिया जा सकता है, बड़े ट्रांसपोर्टर्स को 9 टन से 12 टन पे शिफ्ट किया जा सकता है, तो इन छोटे ट्रांसपोर्टर्स को जिनकी लोडिंग कैपेसिटी 750 निर्धारित की गई है, 750 किलो निर्धारित की गई है, उसको बढ़ाकर 2.5 टन या 3 टन तक के क्यों नहीं किया जा सकता, जबकि इनकी गाड़ी की कैपेसिटी, गाड़ी की मजबूती उतनी है। तो हमारी सरकार से अपील है कि तुरंत इस पर संज्ञान ले और संज्ञान लेकर इनको इनकी पीड़ा से, इनकी तकलीफ से दूर किया जाए। धन्यवाद।